हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा क्रिएटिविटी एंड स्टिचिंग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं सिंपल सूट की कटिंग बताऊंगी। तो मैंने इसे पहले डबल में फोल्ड किया था और अब मैंने इसे एक बार और फोल्ड कर लिया है। तो यानी जो मेरा ये कपड़ा है, ये मेरा कपड़ा हो गया 4 फोल्ड में। तो ये देखिए 1 2 3 4, तो ये आगे पीछे से बिल्कुल बराबर है, तो इसलिए मैंने इसे 4 फोल्ड में कर लिया है। इसमें वर्क नहीं है इसीलिए। और इसकी जो लंबाई है वो 42 है, तो मुझे रेडी जो इसकी लंबाई है 42 ही चाहिए। और नीचे इसमें ये लेस लगी हुई थी, तो मैंने इसे निकाल दिया है क्योंकि ये मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। तो इसे लगा के भी ये 42 ही रहेगा। तो आप कोई भी लेस लगा सकते हैं और चाहे इस लेस को भी लगा सकते हैं। और जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने रखी है 12 इंच। आप अपने हिप के अकॉर्डिंग इसकी चौड़ाई रख लें, यानी जितने आपके हिप की चौड़ाई है उससे आप जो है 2 इंच एक्स्ट्रा रखें। और यहाँ पर मैं सीधी लाइन स्ट्रेट खींच दूँगी क्योंकि जो मेरा कपड़ा है वो ऊंचा नीचा हो रहा है पीछे से थोड़ा, तो ये इक्वल हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे ऊपर से कट कर दिया है। और ये 38 साइज़ की कुर्ती की कटिंग है और स्टिचिंग भी। तो यहाँ पर मैंने जो इसके शोल्डर रखे हैं 38 साइज़ के लिए वो रखे हैं 7 इंच, और जो इसके आर्म होल रखे हैं वो भी मैंने 7 इंच रखे हैं। और मैं इस तरीके से निशान लगा दूँगी। और अब हम लेंगे यहाँ पर अपनी ब्रेस्ट का 1/4। तो 38 के लिए ब्रेस्ट का 1/4 होगा 9.5। तो मैंने यहाँ पर 9.5 पे निशान लगा दिया है। और यहाँ पर 14.5 इंचेस पे मैंने अपनी कमर का निशान लगाया है। कुछ लोग का 14 पे भी कमर का निशान होता है, लेकिन मैंने 14.5 पे अपनी कमर का निशान लगाया है। इससे मेरी जो फिटिंग है वो परफेक्ट आती है 14.5 पे। आप 14 या 14.5 पर अपनी फिटिंग का निशान लगा सकते हैं कमर का। और यहाँ पर मैंने हिप का निशान लगाया 21.5 पे। और जो यहाँ पर मैंने अपने हिप का 1/4 लिया है, तो 44 का 1/4 हो गया 11, यानी 44 से थोड़ा कम है, 42 था, तो मैंने 10.5 पे निशान लगा दिया है 42 के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर जो इसका घेर है वो मैंने रखा है 13 इंच, क्योंकि जो हिप का रखा था वो मैंने 12.5 रखा है, और जो नीचे का घेर है वो मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा रखा है, यानी 13 इंच रखा है। ये देखिए, और यहाँ मैंने निशान लगा दिया है। और अब मैं इन निशानों को आपस में मिला दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये फिटिंग का निशान है, अभी मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान नहीं लगाया है। और इन निशानों को मैं इस तरीके से आपस में मिला दूंगी। तो ये निशान मैंने लगा दिए हैं। ये मेरी कुर्ती के नाप के अकॉर्डिंग है ये। और यहाँ पर मैं आर्म होल का निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने आर्म होल का हाफ करके 1.5 इंच की गहराई दी है बैक के आर्म होल के लिए। तो बैक के आर्म होल के लिए 1.5 इंच की गहराई रखेंगे हम इस तरह से। और अब हम फ्रंट आर्म होल का निशान लगाएंगे, तो उसके लिए हम 1 इंच की गहराई रखेंगे इस तरह से। और आधा इंच बाहर की तरफ निकालते हुए इस तरह से शेप दे देंगे अपने आर्म होल को। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालते हुए इसे शेप दे देनी है। और यहाँ पर हम रखेंगे 2 इंच मार्जिन। आप चाहे तो 1.5 इंच मार्जिन रख सकते हैं, जिससे यदि हमें कभी इसे थोड़ा बहुत खोलना पड़े टाइट होने के बाद, तो इसमें आसानी से खुल जाए और इसमें कपड़ा भी है जो वो बचा रहे एक्स्ट्रा। और अब हम इस मार्जिन के निशान को इस तरह से आपस में मिला देंगे नीचे तक। और अब हम अपने नेक का निशान लगाएंगे। तो नेक की चौड़ाई हम रखेंगे 2.5 इंच। आप चाहें तो 2.25 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन 2.5 इंच ठीक रहेगी। और जो बैक नेक की जो गहराई रखी है वो मैंने 5 इंच रखी है, तो 5 इंच पे। और फ्रंट के नेक की जो गहराई है वो मैंने 6 इंच रखी है। और अब मैं यहाँ इस तरीके से राउंड में शेप दे दूँगी, क्योंकि मुझे राउंड में नेक बनाना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन बना सकते हैं। और यदि आप कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं नेक की में, तो अभी कटिंग ना करें, यानी बैक नेक में यदि कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो अभी उसकी कटिंग ना करें। तो मुझे सिंपल बनाना है, तो मैंने इसलिए इस पर कटिंग शुरू कर दी है इस तरह से। तो पहले मुझे इस तरीके से कटिंग कर देनी है, फिर मैं बैक के नेक की कटिंग कर दूँगी। फ्रंट के नेक की भी कटिंग नहीं करनी है। और अब इसे खोल के इसमें से बैक वाला पार्ट मैंने अलग कर लिया है, निकाल दिया है। और फ्रंट वाले को मैं इस तरीके से फिर से फोल्ड कर दूंगी। और फ्रंट वाले नेक की भी हम कटिंग कर देंगे। और फ्रंट वाले आर्म होल की भी हम कटिंग कर देंगे इस तरह से। और अब हमने जो ऊपर से जो है आधा इंच अपने शोल्डर को डाउन किया था, उसकी भी हमें कटिंग करनी होगी। तो पहले हम यहाँ पर कट का निशान लगा देते हैं कमर पे और हिप के फिटिंग पे। और अब फ्रेंड, यहाँ से आप आधा इंच जो है अपने शोल्डर को जरूर डाउन कर लें और उसकी इस तरह से कटिंग कर दी। तो मैंने दोनों में आधा इंच शोल्डर को डाउन करते हुए कटिंग कर दी है। तो ये मेरे दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। और अब बचे हुए कपड़े में से मैं स्लीव्स कट करूँगी। तो मुझे इसे 4 फोल्ड में कर लेना है।
तो यहाँ पर मैंने इसे 4 फोल्ड में कर लिया है, जिससे इसकी चौड़ाई एकदम सही बैठ जाए, कम ना हो। तो इसकी चौड़ाई है 10 के करीब और जो इसकी लंबाई है वो 14 इंच है। तो यहाँ पर 14 इंच है, लेकिन मुझे और इसकी लंबाई चाहिए होगी, तो पहले मैंने इसकी कटिंग कर दी है। और अब ये देखिए, मैं नीचे इसमें कपड़ा ऐड कर दूंगी इस तरीके से, जितनी भी मुझे लंबाई चाहिए होगी। तो यदि आप लंबाई इसकी बढ़ाना चाहते हैं तो आप नीचे कोई कपड़ा भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब इसी का बचा हुआ। और अब यहाँ पर मैंने लगाया 3 इंच पे निशान और यहाँ पर लगाया 2.5 इंच पे निशान और इसे बिल्कुल इक्वल कर लेना है मुझे। और अब हम यहाँ लगाएंगे निशान। तो यहाँ से यहाँ तक हम रखेंगे 8.5, यानी अपनी ब्रेस्ट का 1/4 और -1। तो 9.5 हमारी ब्रेस्ट का 1/4 है, उसमें से हमने 1 माइनस करा, तो 8.5 पे हमने निशान लगा दिया और इस तरीके से हम शेप दे देंगे। और अब हम इसकी 2 इंच का मार्जिन रखेंगे इसके लिए और यह निशान लगा दिया है। नीचे से अभी हमने इसकी ज़्यादा निशान नहीं लगाया क्योंकि हमें कपड़ा जोड़ना है। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से 2 इंच का मार्जिन लेते हुए। और अब हम यहाँ पर एक बार इसमें कट का निशान लगा देंगे सेंटर में और यहाँ पर हम आगे की स्लीव्स में 0.5 इंच की गहराई देंगे। तो आप किसी भी साइड से इसमें गहराई दे सकते हैं 0.5 इंच की। तो ये फ्रंट की साइड जो हमने 0.5 इंच की गहराई दे ली है इस तरह से। तो हमारी स्लीव्स ये कट चुकी है। तो हमारे पूरे कुर्ते की जो है कटिंग हो चुकी है। और अब हम अपने गले के लिए उरैप पट्टी काटेंगे इस तरीके से। तो मैंने इसे डबल में रखा हुआ है और तिरछे में हम इस तरह से पट्टी काट लेंगे। आप चाहे तो गोल में भी गला कटिंग करके इस पे स्टिच कर सकते हैं। और अब हम इसे इस तरीके से जोड़ देंगे, उल्टी तरफ से हमें इसे स्टिच कर लेना है सभी को। तो ये देखिए, हमने इन्हें जोड़ लिया है आपस में। और अब हम इसमें अपने गले में इसे स्टिच करेंगे। तो ये देखिए, सीधी तरफ से मैंने इसे रखा है और अपनी पट्टी को मैंने उल्टा रखा है और इस तरीके से इसके किनारे पे लगाते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे इस तरह से। हमें ज़्यादा खींच के नहीं रखना, इसे बिल्कुल आराम से इस पे हम स्टिच कर लेंगे। तो हमने इसे स्टिच कर लिया है और अब हम इसमें कट के निशान लगा लेंगे। बिल्कुल किनारे से लगाने होंगे हमें, सिलाई के ऊपर कट का निशान नहीं लगाना होगा। तो यहाँ पूरे में राउंड में हम कट का निशान लगा लेंगे। तो हमने कट का निशान लगा लिया है और अब हम इसे अंदर की तरफ डबल फोल्ड करेंगे। तो फ्रंट्स, जैसे मैंने फ्रंट का करा है ऐसे ही बैक का हमें करना होगा। तो इस तरीके से मैं इसे डबल में फोल्ड करते हुए स्टिच कर लूँगी। तो मैंने इसे स्टिच कर लिया है और सेम तरीके से मैंने बैक वाले पार्ट को भी स्टिच कर लिया है। और अब मैंने इन दोनों को आपस में मिला लिया। सीधी साइड मैंने अंदर की तरफ रखी है और अब मैं यहाँ से इस तरीके से, ये देखिए, इस तरह से मुझे स्टिच कर लेना है बैक वाले गले की पट्टी से मिलाते हुए इस तरह से। तो मैंने इन्हें स्टिच कर लिया है और उसके बाद यहाँ पर सेंटर में मैंने निशान लगाया है फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे ये लेस भी बाद में मिली थी लगाने के लिए कि मुझे यहाँ पर लेस भी अटैच करनी है। तो इसलिए गला बनने के बाद ही मुझे लेस मिली, तो मैं उसके बाद ही इस पर लेस लगा रही हूँ। यदि आपके पास पहले हो तो आप पहले इस पर सेंटर में लेस लगा लें और बाद में अपने गले को स्टिच करें। तो इसकी लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा थोड़ी बहुत रख सकते हैं, लेकिन इतनी हो कि आप पीछे भी इसे फोल्ड कर ले और नीचे से भी आप इसे फोल्ड कर ले। तो आप एक्स्ट्रा रख के ही इसे कट करें। तो मैंने इसे 1.25 इंच के करीब एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि ऊपर से भी मैंने फोल्ड किया, नीचे से भी इसे स्टिच कर लिया है फोल्ड करते हुए। तो ये मेरा स्टिच हो चुका है और मेरे शोल्डर भी स्टिच हो चुके हैं। और अब मैं अपनी स्लीव्स को लगाऊंगी। तो स्लीव्स में मैंने आगे जॉइंट लगा लिया, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर गहरी वाली साइड मुझे अंदर की तरफ रखते हुए अपनी स्लीव्स को इस पे स्टिच कर लेना होगा, यानी जो गहरी वाली साइड है मुझे फ्रंट की साइड रखनी होगी। और यहाँ पर मैंने मिलाते हुए स्टिच कर लूँगी। तो मैंने अपनी स्लीव्स को स्टिच कर लिया है और अब आप अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान लगा लें, जितनी भी आपकी फिटिंग रखना चाहते हैं आप। और उसके बाद इसे चाक से नीचे से फोल्ड कर लें। तो ये देखिए, मैंने अपनी फिटिंग का निशान लगा लिया है और चाक से भी इसे फोल्ड कर लिया है। तो ये देखिए, मैंने चाक को डबल में फोल्ड कर लिया दोनों साइड से
और नीचे से भी मैंने सेम लेस लगा ली है जो मैंने गले में लगाई हुई थी। तो ये मेरा हो चुका है रेडी। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।